एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी एंड अपने स्कूल के टॉपर बनने के लिए आप सब रेडी होंगे। मेरे बच्चों का यही मैं चाह रहा था कि प्लीज़ मिडिल एजुकेशन कक्षा 10वीं की इंग्लिश का पूरा लेक्चर कंप्लीट कीजिए एंड फाइनली अब आपके सामने लेक्चर नंबर 3 प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, पूरा का पूरा इंग्लिश में ऐसे समझा दूंगा कि बिना पढ़े भी आप बेहतरीन मार्क्स गेन कर पाएँ। बस थोड़ी थोड़ी जिस चीज़ को बोलूँ उसको पढ़ लेना, जितना बोलूँ उतना पढ़ लेना, फिर देख लेना तुम इंग्लिश में कैसे अच्छे नंबर लेकर के आते हो। मुझे पिछले 4 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं उस एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ कि डेफिनेटली इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए पूरा का पूरा मैं कोर्स कवर करूंगा आपके परीक्षा अध्ययन वर्ष 2024 से। अगर आपके पास परीक्षा बोध है या फिर क्वेश्चन बैंक है, ये मैटर नहीं करता है क्योंकि पढ़ना आपको वही है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। ऑलरेडी इसका 2 लेक्चर अपलोड है। फर्स्ट लेक्चर में बताया हूँ कि अंग्रेजी का पेपर कैसे आएगा एंड सेकंड लेक्चर में मैं आपको अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं और नोट मेकिंग कैसे लिखते हैं। मतलब हमारा सेक्शन नंबर ए पूरा कंप्लीट हो गया था, मतलब 10 नंबर का यहाँ से कवर हुआ था। एंड सेक्शन नंबर बी का ये इस वाले क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट किया था, मतलब 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट किया था। एंड अगेन इस वीडियो में आप पूरा का पूरा 16 नंबर का कवर करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5th एंड 6th पूरा का पूरा कंप्लीट करके ही वीडियो को एंड करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए सीधे हम जंप करते हैं सेक्शन नंबर बी के तरफ। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं एंड कैसे इसका आंसर्स लिखना है। वैसे तो नोट मेकिंग आप सबको मैं बता ही दिया था, लेकिन आपसे लेक्चर नंबर 2 में बोला था कि आपको फॉर्मेटिंग बताऊंगा एंड फाइनली इस प्रकार से आपकी फॉर्मेटिंग रहने वाली है। देखिए यहाँ पर आपको टाइटल लिखना पड़ेगा। टाइटल कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा नोट को ध्यान से पढ़ना है। जो शब्द या जो लेटर बार बार आया है वही आपका टाइटल होगा। ये होगा आपका टाइटल। अब हेडिंग में क्या लिखना है? तो हेडिंग के लिए मैंने बताया था कि नोट को जब आप बार बार पढ़ेंगे, जो चीज़ आपको उसमें इम्पॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन करेंगे वहीं पर तुरंत, और फिर जा कर के हेडिंग में आप लिख देंगे। तो कम से कम बेटा आपको 3 हेडिंग लिखनी ही पड़ेगी, जिस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मेटिंग की गई है। ध्यान से देख लो, फॉर्मेट यही रखना, कुछ और फॉर्मेट मत रखना, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग फॉर्मेटिंग की गई है और जो मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ MP बोर्ड द्वारा ही बनाया गया फॉर्मेट है। ठीक, तो टाइटल ऐसे लिखोगे, हेडिंग नंबर 1 लिखोगे, इसके अंतर्गत कम से कम 2 सब हेडिंग करना है। ध्यान से देख लो, कम से कम 2 सब हेडिंग करनी है। एंड हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, 3 हेडिंग, क्योंकि 3 नंबर का ये रहेगा, 1 नंबर का आपका टाइटल रहेगा। इस प्रकार से 4 नंबर का रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नोट मेकिंग का फॉर्मेट भी मिल गया, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में बोला था कि लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले वही दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। जब आप इसका हेडिंग या सब हेडिंग लिखोगे ना, तो कोई भी वर्ड का पूरा नाम नहीं लिखना है, आपको उसका एब्रीविएशन लिखना है। अब बोलो कि सर एब्रीविएशन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे आप लिख दी, आपके सामने है मिडिल एजुकेशन, तो मिडिल एजुकेशन का M और E लिख सकते हो। ठीक, ये इसका एब्रीविएशन हो गया, मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया। शॉर्ट फॉर्म इस प्रकार से लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, जैसे इंपॉर्टेंट है तो उसको IMP लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन है तो इन्फो लिख सकते हो, और इवेल्यूशन है तो इसका इवेल लिख सकते हो। ठीक, इस प्रकार से आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। कब? आपको नोट में लिखना है। गॉट इट? इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए, बस इतना ही था, बाकी और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा लेटर से संबंधित। अब लेटर कैसे होता है, किस प्रकार से लिखना है, इसकी क्या फॉर्मेटिंग होती है, ज़रा ध्यान से सुनना। सबसे पहले बता देता हूँ, लेटर वाला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा 4 नंबर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी टिक कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लेटर होता है लेटर का जो प्रश्न पूछेगा वो 4 नंबर का पूछाएगा। अब लेटर होता है 2 प्रकार का, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अब देखो, सबसे पहले समझो आखिरकार फॉर्मल लेटर क्या होता है। तो जब हम कोई पत्र किसी कार्यालय को लिखते हैं, किसी संस्थान को लिखते हैं जो कि सरकारी हो, ठीक है, जैसे आपका नगर पालिका, नगर निगम हो गया, स्कूल हो गया, कलेक्टर साहब को लिखते हैं, SDM साहब को लिखते हैं, वो आपका कहलाएगा फॉर्मल लेटर। मतलब किसी अधिकारी या किसी संस्था में जो लिखा जाता है या फिर उनके लिए लिखा जाता है उसे कहते हैं फॉर्मल लेटर। एंड इसमें पहला पॉइंट वही लिखा है। इसमें जो भाषाएं होती हैं वो औपचारिक होती है, मतलब ऑफिशियल वर्ड का यूज़ करती हैं, हम क्षेत्रीय भाषा का उपयोग नहीं करती हैं।
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ या तो हिंदी चलता है या तो इंग्लिश चलता है। ऐसा नहीं कि हम बघेली में लिखें कि या बुंदेलखंडी में लिखें कि काय सर का कर रहा हो, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। निमाड़ी उमाड़ी कोई भाषा नहीं चलेगी, केवल औपचारिक भाषा को प्रयोग जाता है और सामान्य भाषा में इसी को एप्लीकेशन कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर ज़्यादातर हम मित्र को लिखते हैं, रिश्तेदार को लिखते हैं, इनको लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर, और इनकी भाषा अनौपचारिक होती है। मतलब हम कोई भी भाषा से इनको डिनोट या इनसे बात कर सकते हैं, इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, इनको अपना संदेश भेज सकती हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपसे बोले कि एप्लीकेशन पूछा है, अभी पूछेगा आपसे एप्लीकेशन कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखो, समझ जाना कि ये फॉर्मल लेटर का पार्ट है। और अगर आपसे बोले कि आपके बड़े भैया की शादी है तो दोस्त को इनवाइट करो, ये आपके इनफॉर्मल लेटर का पार्ट है। ठीक, अब इसका फॉर्मेटिंग मैं दिखाऊंगी कि आपको फॉर्मेटिंग कैसे करनी है और किस प्रकार से नंबरिंग की जाती है। देखो बेटा, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इनफॉर्मल लेटर। कोई भी लेटर आए, कोई भी लेटर आए, ध्यान सुन लो, कोई भी लेटर आए उसके लिए आपको फॉर्मेटिंग यही करनी है जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, कहाँ आप पत्र को भेज रहे हो, ध्यान सुन लो। फिर आपको डेट लिखना है और लिखना है आपका सॉल्यूशन। ठीक, अगर इतना करते हो तो तुमको 1 नंबर मिलेगा। अगर प्रश्न से तुम उतार के सेंडर का एड्रेस लिख देते हो, डेट लिख देते हो, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी बातें लिखते हैं, जैसे कहते हैं बॉडी, अगर ये लिखते हो तो आपके लिए 2 नंबर मिलेगा। डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, मतलब ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कंटेंट किसके बारे में। अगर भाई की शादी के बारे में है तो इस बिंदु में लिखा जाएगा भाई की शादी, बहन की शादी के बारे में तो बहन की शादी। ठीक है, जो भी हो, बर्थडे पार्टी हो, ठीक है, जो भी हो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। इसे कहते हैं कंटेंट, मतलब बॉडी। और अंतिम में आपको लिखना है कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सब्सक्रिप्शन एंड नेम, मतलब अब आपको अंतिम जैसे नहीं लिखते एप्लीकेशन में कि आपका भवदीय शिष्य, ठीक, इस प्रकार से फिर अपना नाम ये सब लिखते हो, तो ये जब अंतिम में तुम अपना नाम वगैरह लिख दोगे, इसके लिए मिलेगा 1 नंबर। ये है तुम्हारी फॉर्मेटिंग। इस प्रकार से एमपी बोर्ड नंबर देता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आपने इसका फॉर्मेटिंग देख लिया, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि किस प्रकार से लिखना है। देखो, सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि सिंपल लेटर है। ठीक, यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि यू आर मोनिका, तुम्हारा नाम मोनिका है, तुम्हारा एड्रेस लिखा गया है कि A10 आस्था परिसर। ठीक, यहाँ पर आप रहते हो भोपाल में। ठीक, ये जो एड्रेस है बेटा, देखो बहुत सारे प्रश्न का उत्तर तो आपको यहीं पर दिया है। ये जो एड्रेस है, सिंपल सा इसी एड्रेस को आपको पहले लाइन में लिखना है और ये डेट लिख देना है। बस इतना करोगे तो आपको मिलेगा 1 नंबर। अब बताओ, इसी में उत्तर छिपा है ना? आप बताओ, इसी में उत्तर छिपा है ना? अब बताओ, बिना पढ़े आप क्या नंबर नहीं ला सकते हो? बस इतना आपको पहला लाइन उठा करके ये लिख देना है, यहाँ पर ये एड्रेस और भोपाल, और डेट लिख देना है। डेट कब लिखोगे? जिस दिन तुम पत्र लिख रहे हो, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को पत्र लिखो। दोस्त का नाम क्या है? आरती। टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडे प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू, मतलब आपके यहाँ समर मतलब गर्मी की छुट्टी में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसको इनवाइट करो कि हमारे घर आओ, और ये बातें आपको लिखनी है बीच में। ठीक, बीच में लिखनी है। हो सकता है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कठिन लगे, लेकिन मैं इसके लिए भी सरल तरीका बताता हूँ कि कोई कठिन नहीं है। केवल आपको यू हैव वगैरह ये सब वर्ड थोड़ी थोड़ी सीख लेना, बाकी ये भी दिखा दूंगा कि बेस्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, टेंशन मत लो। और बाकी पीछे का पूरा उतार देना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस बीच में लिख देना, बीच में लिख देना, बिल्कुल तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, यही बातें बीच में लिखनी है। एंड अंतिम में तुम योर लविंग फ्रेंड्स मोनिका अपना नाम लिख दोगे तो इसके लिए 1 नंबर। इस प्रकार से फॉर्मेटिंग होती है। 1 नंबर ऊपर, ये 2 नंबर, ये नहीं 1 नंबर। ठीक है, अगर तुमसे ये नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला लिख लोगे, नीचे वाला अपना नाम लिख लोगे। यदि इतना लिखोगे 1 नंबर मिलेगा। और बीच में गलत सलत कुछ भी लिख देना, कुछ भी लिख देना, कुछ भी मतलब इसी को उतार देना। राइट अ लेटर हटा करके, ठीक है, ये फ्रेंड बिठा के कि यहाँ आकृति से लिख करके, और बीच में कुछ भी लिख देना जोड़ तिंगोड़ के अपने से बना करके। तुम्हें 4 में से हम कहते हैं 1 नंबर ऊपर का सही से मिल जाएगा, 1 नंबर नीचे मिल जाएगा, और यहाँ 2 में से कम 1 नंबर देगा। अरे हम 1 नंबर नहीं तो आधा नंबर तो देगा। ये बताओ कितने नंबर पा गए? 1, 2 और 2.5। 4 नंबर के प्रश्न तुमने 2.5 नंबर पा गया फ्री का। अब बताओ, आपसे लिखते नहीं बनेगा क्या? आसानी से कर पाओगे ना? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं आपका स्क्रिप्टिंग क्या रहेगा। ये देखो भैया, ये रहेगा आपका स्क्रिप्टिंग। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ये लेटर का ही एक पार्ट है, प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ। सिंपल सा यहाँ पर आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना है, जो भी एड्रेस दिया होगा। ठीक है, और यहाँ पर अपने दोस्त का नाम लिखिएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर दोस्त का नाम लिखना। अगर इतना करते हो तो 1 नंबर तुमको मिल गया। ठीक,
ये वाला मैं डैश छोड़ रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आपको डेट लिखना है। ये ब्रदर एंड सिस्टर गोइंग टू बी मैरिज नेक्स्ट वीक, ठीक, ये मतलब शादी में जाने के लिए है, ये पूरा पूरा उतार देना। और यहाँ पर आप डेट लिखना कि कब से कब अटेंड कर रहे हैं और मैरिज सेरेमनी किसकी मैरिज है, इतना कर दोगे, ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया। और अंतिम में अगर तुम अपना नाम लिख दोगे और थोड़ी दोस्त को प्यार वाली बातें लिख दोगे तो इसके लिए 1 नंबर। अब हम फॉर्मल लेटर को समझने का प्रयास करते हैं। फॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे अच्छी फॉर्मेटिंग मैं तुमको बताने वाला हूँ, जो कि फॉर्मेटिंग तुम्हारे सामने है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है टू, और यहाँ पर लिखना है एड्रेस ऑफ सेंडर, किसको भेज रहे हो, जैसे टू द हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, जो भी लिखना हो वो यहाँ पर लिखोगे। और सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट तो आपको प्रश्न में ही दिया रहता है, जैसे सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लिविंग, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कुछ भी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप इतना लिखते हो टू अपने स्कूल का नाम और सब्जेक्ट इतना लिख देते हैं तो आपको मिलेगा 1 नंबर। समझ गए। फ्री का नंबर बढ़ता है यार, इंग्लिश में फ्री का नंबर बढ़ता है, तुमको अभी मैं एग्जाम्पल थ्रू दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक। तो ये आपको करना है। आगे देखते हैं। अब बॉडी ऑफ लेटर जो आप लिखते हो ना, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड जबलपुर टू शहडोल, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी फॉर फ्यूचर हेयर, ये सब बातें जो लिखते हो इसके लिए मिलता है 2 नंबर। लेकिन जब आप लिखते हो थैंक यू सो मच सर और अपना नाम लिखते हो योर ओबिडेंटली पीपल, माई नेम इज़ आशीष, माई डिस्ट्रिक्ट शहडोल, डिस्ट्रिक्ट लिखा है तो सॉरी, माई नेम इज़ आशीष, माई रोल नंबर, ठीक, यदि इतना लिखते हो तो 1 नंबर। तो हम कहते हैं प्रश्न में ऊपर वाला और नीचे वाला तुम्हें अपना नाम तो पता ही होता है, जब तुम्हें नाम लिखने का 1 नंबर मिला तो क्यों नहीं लिख रहे भाई। इस प्रकार से 2 नंबर तुम्हारा बन गया। और एप्लीकेशन लिखना तो लगभग सब में सेम होता है, अभी मैं फॉर्मेट भी दिखा दूंगा। यदि वो लिखते हो तो हम कहते हैं 2 नंबर का है, 2 में से 2 सही नहीं होता तो 1 सही होगा, 3 नंबर आपका मिल गया, 4 में से 3 नंबर तुम ले गए। जो तुमसे प्रश्न नहीं बन रहा था उसका तुम नंबर ले गए, क्योंकि तुमको मिडिल एजुकेशन ने फॉर्मेट दिखा दिया कि किस प्रकार से नंबर मिलता है और समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव यू आर इल, मतलब तुम्हें फीवर है तो तुम 3 दिन की छुट्टी लो। आओ लेके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डेट लिखा है आप ऐसे डेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेट आप लिख सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, सब्जेक्ट में लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर लीव 3 days, ये भी लिख सकते हो, या फिर इतना लिखो कि एन एप्लीकेशन फॉर लीव, इतना ही लिखो चलेगा, ठीक, बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग किया गया है। और अगर इतना लिखते हैं तो बेटा मिलेगा आपको 1 नंबर, मिल गया 1 नंबर। अब देखो सर, देखो बहुत छोटी लाइन लिखी है, 2 लाइन में कंप्लीट कर दिया। सर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, सब में ही लिखना। आई एम इल, मुझे फीवर है। आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, में 3 दिन स्कूल नहीं आ सकता। आई वॉन्ट 3 days लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव 3 days, खत्म। इतना लिख दोगे तो मिल गया 2 नंबर। और अंतिम लिख दो थैंक यू योर ओबिडेंटली नेम, इतना लिख दो तो मिल गया 1 नंबर। अब बताओ क्यों नहीं मिलता इंग्लिश में फ्री का नंबर, मिल गया ना फ्री का नंबर। कुछ नहीं, ऊपर वाला तुमको पता था कि भाई छुट्टी के लिए लिखना है, यहाँ पे लिखा ही था, ये देखो ये लिखा है, देख लो, ठीक, पूरा पूरा देखो, ठीक, छुट्टी के लिए लिखा है तो आपको इतना लिखना है, छुट्टी के लिए चाहिए, ठीक। और यहाँ पर अपना नाम हम पता ही है, 1 नंबर पा गए। इस प्रकार से आपको लिखना है इंग्लिश में लेटर। उम्मीद करता हूँ दोनों की फॉर्मेटिंग आपको समझ में आई होगी। अब चलिए फटाफट फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के प्रश्न को टिक कर लीजिए। सबसे पहले कहता है 3 days की छुट्टी के लिए, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है प्रिंसिपल राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल 10 days लीव अकाउंट, नहीं पूछेगा, एक सेकंड, अकाउंट ऑफ द मैरिज योर ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज, नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दो, क्योंकि ये हमेशा पूछता है लेटर में, एप्लीकेशन में कभी नहीं पूछता, ये आपने स्किप किया। नेक्स्ट क्या कहता है हायर सेकेंडरी बालाघाट एंड एप्लीकेशन प्रिंसिपल, हाँ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC के बारे में पूछा है तो इसे आपको प्रिपेयर करना है। ये हो गया आपका दूसरा, 2023 में ये वाला पूछा भी गया था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है स्कूल इशू फ्रॉम बुक बैंक, ये भी आपके एग्जाम में आएगा, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपको देखना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट CC, ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, इतना आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नहीं पूछेगा, स्किप कर दो। नेक्स्ट क्या कहता है, नहीं पूछेगा, स्किप कर दो। नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ बुक बैंक, स्कूल इशू फ्रॉम बुक्स एंड बुक बैंक, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक, इतना आपको प्रिपेयर करना है। चलिए बाकी यहाँ से और कोई आएगा क्या, जी नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं इनफॉर्मल लेटर की तरफ, कौन कौन से हमारे एग्जाम में आएगा।
सबसे पहले ऊपर वाला आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेकंड वाला छोड़ दो, थर्ड नंबर आप छोड़ दो बिल्कुल भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है समर वेकेशन के बारे में, ठीक है। क्या कहता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग टू कम एंड स्पेंड, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्या कहता है आपका कॉन्ग्रेचुलेसन, बिल्कुल जब आप भी टॉप करोगे तो आपका मित्र आपको पत्र लिखेगा कि भाई धन्यवाद टॉप करने के लिए, मिडिल एजुकेशन के टॉपर सीरीज जुड़े थे, तो ये एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट सिस्टर एंड ब्रदर मैरिज एंड एक आपको बर्थडे पार्टी वाला देखना है, बस ये देखो। इस प्रकार से आपका ये भी पूरा फॉर्मल और इनफॉर्मल कंप्लीट होता है। जितना बोला हूँ उतना आपको प्रिपेयर करना है, बस इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं सभी सेट के लिए बता दिया हूँ, चाहे सेट ए हो, बी हो, सी हो, चाहे डी हो। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ, जिसमें आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैं करता हूँ वीडियो को एंड, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।